नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम कक्षा 8 की संस्कृत के 5वें पाठ का अर्थ करेंगे, जिसका नाम है कंटकेन एव कंटकम। कंटकेन प्लस एव, इसमें है वृद्धि स्वर संधि। कंटकेन कांटे से, एव ही, कंटकम कांटा। इसका अर्थ है कांटे से ही कांटा निकलता है। अब कैसे निकलता है इसको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले इसका हम परिचय पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिलों में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय चतुराई से एवं बुद्धि से बाहर निकला जा सकता है। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत था, कश्चित कोई, चंचलो चंचल में विसर्ग है, चंचल नाम है नमक, व्याध है शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन से स्वयं जीविका निर्वाहयति। इसमें पक्षी मृग यानी हिरण, आदि नाम आदि को, ग्रहणेन पकड़कर, से वह, स्वयं अपनी, जीविका निर्वाहयति, इसमें निर्वहन करता था या निर्वाह करता था। पक्षी मृग आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका निर्वहन करता था। उस शिकारी का क्या काम था? वह पक्षी और मृग यानी हिरण और पक्षियों को पकड़ता, इनसे अपनी जीविका चलाता था। एकदा से वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार, से वह, वने वन में, जालम जाल को, विस्तीर्य फैलाकर या बिछाकर, गृहम घर, आगतवान आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् अन्य, दिवसे दिन, प्रातःकाल यानी सुबह, यदा जब, चंचल वनम वन को, गतवान गया। अन्य दिन जब सुबह चंचल वन को गया, तदा तब, से उसने, दृष्टवान देखा, यत की, तेन उसके द्वारा, विस्तारित फैलाए गए, जाल में, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बाघ, बद्ध बना हुआ, आसीत था। तब उसने क्या देखा? तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। व्याघ्र बाघ और व्याध है शिकारी, इसमें अंतर याद रखना। एक है व्याघ्र, एक है व्याध है। व्याध करते हैं शिकारी और व्याघ्र करते हैं बाघ। अन्य दिन प्रातःकाल जब चंचल वन को गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, से प्लस अचिंत्यत, से में विसर्ग है, इसमें है उत विसर्ग संधि। व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। से उसने, अचिंत्यत सोचा, व्याघ्र बाघ, माम मुझे, खा जाएगा, अतएव इसलिए, पलायन या भाग जाना, करणीयम करना चाहिए। उसने सोचा यह बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए पलायन करना चाहिए, यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो यह बाघ मुझे खा जाएगा। व्याघ्र निवेद्यत भो मानव कल्याणम भवतुति। व्याघ्र बाघ ने निवेदन किया, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, भो अरे, मानव अरे मानव, कल्याणम कल्याण, भवतु हो, ते तुम्हारा। बाघ ने निवेदन किया, अरे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां हनिष्यामि। यदि तुम माम
मुझे मोचिशसी मुक्त करोगे या छोड़ोगे? तर्री तो, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, ने नहीं, हनिशामी मारूंगा। यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब बाघ ने क्या कहा? हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब यहाँ तक इसका एक साथ हिंदी अर्थ देख लीजिए। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी, मृग आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्य दिन प्रातःकाल जब चंचल वन को गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए क्या होता है आगे। तदा से व्यादय व्याघ्रम जालात बही निर्सार्यत। तदा तब, से वह, व्यादय शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, जालात जाल से, बही बाहर, नी प्लस ऐसार्यत, इसमें है रुत विसर्ग संधि, नी में है विसर्ग, नी ऐसार्यत यानी बाहर निकाल देता है। जब बाघ ने निवेदन किया कि हे मानव, यदि तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो शिकारी ने सोचा ये मुझे नहीं मारेगा तो अब मुझे किसी प्रकार कोई डर नहीं है, अब इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। ऐसा सोचकर उस शिकारी ने बाघ को उस जाल से बाहर निकाल दिया। अब देखिए क्या होता है। व्याघ्र यानी बाघ, अब देखिए क्या होता है। व्याघ्र क्लांते आसीत, व्याघ्र बाघ, क्लांते थका हुआ, आसीत था, बाघ थका हुआ था। से एवदत बहु मानव पिपासु अहम, से प्लस एवदत, से में विसर्ग है, इसमें है उत्विसर्ग संधि। से वह, एवदत बोला, बहु अरे, मानव मानव, पिपासु प्यासा, अहम मैं, वह बोला, अरे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनिए मम पिपासाम शम्ये। नद्या नदी से, जलम जल, आनिए लाकर, मम मेरी, पिपासाम प्यास, समय शांत करो या बुझाओ। नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत कराओ। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। अब वो बाघ थका हुआ था। अब मानव से कह रहा है, अरे मानव अब मैं प्यासा हूँ, अब नदी से जल लाओ और मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीतवा पुनः, व्याघ्र बाघ, जलम जल को, पीतवा पीकर, पुनः बाघ जल को पीकर, पुनः दोबारा। अब उसने जल पी लिया। अब क्या बोल रहा है। व्यादम एवदत, व्यादम शिकारी से, एवदत बोला। अब उसने पानी पी लिया। अब उसको पानी को पीकर बाघ शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, शांता शांत हो गई है, मैं मेरी, पिपासा प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब, बुभुक्षितो भूखा, अस्मि हूँ, अब मैं भूखा हूँ। अब पानी पी लिया उसने। अब वो शिकारी से बोला, अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। अब असली बात आ गई कि उसने पहले कहा था तुम मुझे इस जाल से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और उसने जाल से बाहर निकाल दिया, उसे पानी पिला दिया। अब कह रहा है अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अब चंचल कह रहा है, चंचल है चंचल, उक्तवान कहा, चंचल ने कहा, अहम मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया है। चंचल ने कहा मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या बनितम, त्वया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, बनितम कहा गया था, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था।
त्वं मां खादितुम् इच्छसि। तुम मां मुझे खादितुम खाने की इच्छसि इच्छा रखते हो। तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, तो तुमने झूठ ही बोला था। मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, ऐसा चंचल कहने लगा। व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख, क्षुधार्ता किमपि एकार्यं न भवति सर्वे स्वार्थं सम्मीयते। व्याघ्र बाघ अवदत् बोला, बाघ बोला अरे मूर्ख, क्षुधार्ता है भूखे के लिए, किमपि कुछ भी, एकार्यम एकार्य, ने नहीं भवति होता है। बाघ बोला अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी एकार्य नहीं होता है। सर्वे स्वार्थम सम्मीयते, सर्वे सभी में, स्वार्थम स्वार्थ, सम्मीयते समाहित होता है या विद्वान होता है। सब कुछ में स्वार्थ होता है। बाघ बोला अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी एकार्य नहीं होता है, सब कुछ में स्वार्थ समाहित होता है, यानी सभी में स्वार्थ विद्वान होता है। यहाँ तक इसका एक साथ हिंदी देख लीजिए। अब बाघ पानी पीकर दोबारा शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, तुमने झूठ ही कहा था, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। बाघ बोला अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी कार्य नहीं होता है, सभी में स्वार्थ समाहित है। सब कुछ में स्वार्थ समाहित होता है, सभी में स्वार्थ विद्वान होता है। तो बच्चों, इस पार्ट के अर्थ को हम 2 वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। या इसकी फर्स्ट वीडियो, इसके बाद इसकी सेकंड वीडियो आएगी, उसमें हम इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कक्षा के सब विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें। ये चैनल आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करेगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।